वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस छोटे से वीडियो में एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत ही काम आने वाला है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक ऐसा चीज़ है जो अगर आपको सही समय पर और सही वे में मिल जाए तो आप अपने ज़िंदगी की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं। लेकिन वही फीडबैक जब सही तरीके से नहीं दिया जाए या आपको कोई दे या आप किसी को दे तो फिर वो झगड़े का कारण भी हो सकता है। अब पर्सनल लाइफ में तो समहाउ यू विल मैनेज, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में अगर चीज़ें यहाँ वहाँ चली जाती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एक चैलेंज जो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में फेस करते हैं वो ये कि अगर मुझे किसी को फीडबैक देना है या फिर वो अपने जूनियर का हो या अपवर्ड हो तो हम कैसे थे ताकि वो कन्फ्रंटेशन में ना बदल जाए। हम कैसे सामने जाएं और बोलें कि ये गलत है, ये जो आपने किया ये गलत है। इसको कहने का तरीका, इस फीडबैक को देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही से नहीं दिया गया तो एक तो उस चीज़ से कुछ बदलेगा नहीं और दूसरी तरफ हो सकता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसी से संबंधित मैं एक बहुत ही सुंदर टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर वो आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आप जब किसी को फीडबैक देंगे या इसी तरीके से अगर कोई फीडबैक देगा आपको तो कोई भी समस्या खड़ा नहीं हो सकता। इस फीडबैक फ्रेमवर्क का नाम है सैंडविच फीडबैक। हम और आप सब कोई सैंडविच खाते हैं और हमें ये पता है कि सैंडविच में 3 लेयर होते हैं। एक ऊपर का लेयर जो ब्रेड का होता है, एक नीचे का लेयर ब्रेड का होता है और बीच में फिलिंग्स होते हैं। और ये दोनों लेयर बीच के फिलिंग्स को इंटैक्ट रखता है, वहाँ होल्ड करके रखता है ताकि वो बाहर ना निकल जाए। उसी तरह सैंडविच फीडबैक फ्रेम में जब हम किसी को फीडबैक देते हैं तो 3 लेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 लेयर होता है, पहला पॉजिटिव फीडबैक, नीचे का पॉजिटिव फीडबैक एंड बीच का क्रिटिकल फीडबैक। नाउ ऐसा कैसे करते हैं? तो जब भी किसी को आपको फीडबैक देना है तो उस फीडबैक को पहले तो आप कंस्ट्रक्टिवली अपने दिमाग में सोचिए कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने जा रहा हूं मैं, किसी की गलतियां गिनवाने नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये अप्रोच पे ध्यान देना है। सबकॉन्शियस माइंड में जब आप किसी को फीडबैक देने जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है कि मैं किसी को उसकी बुराइयां दिखाने जा रहा हूं, मैं किसी को उसकी गलतियां दिखाने जा रहा हूं। लेकिन हकीकत में ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर, अपने दिमाग में ये सोच पैदा करना चाहिए कि मैं किसी को सुधरने का एक अवसर देने जा रहा हूं। मैं किसी को ये बताने जा रहा हूं कि ये पर्टिकुलर काम और कैसे बेहतर हो सकता है। तो जब भी आप जाते हैं किसी को फीडबैक देने के लिए तो सबसे पहली बात पहले सोच लीजिए उसके बारे में। स्पेंड हाफ एन आवर थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे अप्रोच करना है और कौन कौन सी बातें मुझे करना है। और उन बातों में आप फीडबैक तो आपके पास है ही, 2 लेयर ऑफ पॉजिटिव फीडबैक को भी ढूंढ के रखिए जो उस इंसान ने अच्छा किया है। तो जब आप बात कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं तो सबसे पहला आप एक पॉजिटिव फीडबैक उसको दीजिए, अप्रिशिएशन का दीजिए। उसके बाद दूसरा लेयर जब आता है मिडिल का, उस समय आप अपना रियल फीडबैक दीजिए, जो क्रिटिकल फीडबैक है वो दीजिए। उसके बाद फिर उसको आप पैक कीजिए पॉजिटिव फीडबैक से। तो ये 3 लेयर हो गए, पॉजिटिव फीडबैक, क्रिटिकल फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ना इसका फायदा क्या होता है कि आपने अपना क्रिटिसिज्म तो दे दिया लेकिन वो 2 पॉजिटिव लेयर होने की वजह से वो इंसान इसको अगेंस्ट नहीं लेगा। वो इंसान इसे ऐसे लेगा कि मेरे अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और जहां पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है उसको भी मुझे बताया जा रहा है। इन टोटो मेरे अच्छे काम तो अप्रिशिएट हो रहे हैं और मैं अच्छा कैसे कर सकता हूं ये मुझे बताया जा रहा है। दैट्स द नैरेटिव, दैट्स द मैसेज आप उसको देंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप वो 2 लेयर ऑफ पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं तो उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है या स्केल उसका इतना हाई नहीं होना चाहिए जिससे कि वो जो क्रिटिकल फीडबैक है उसको ओवरशैडो कर दे। आपका मेन पर्पस है कि वो क्रिटिकल फीडबैक का जो मैसेज है वो डिलीवर हो। तो आप बाकी दोनों को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोले कि उसकी अहमियत कम हो जाए। तो उसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बैलेंस इस तरह कि जो आपका क्रिटिकल फीडबैक है वो टॉप मोस्ट मैसेज होना चाहिए और दोनों जो पॉजिटिव फीडबैक है वो उसको स्मूदन करने के लिए होना चाहिए, ना कि वो ओवरशैडो कर दे आपके रियल फीडबैक को। इसको प्रोफेशनल लाइफ में तो अपना ही सकते हैं आप पर्सनल लाइफ में भी अपना सकते हैं। बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जहां आप अगले बंदे को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप डर रहे होते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा अगला बंदा।
तो उस रिलेशनशिप में जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप कन्फ्रंट कर सकते हैं इंसान को, आप अपना फीडबैक, अपनी समझदारी उसके साथ शेयर कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, आपको वो बैकफायर नहीं करेगा, वो इंसान इसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली लेगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा अगर आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इस चीज़ का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।